बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक हमारा चल रहा है सिमल्टेनियस इक्वेशंस और इसके हमारे पास लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए थे। तो चलें क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में अगर स्टूडेंट देखो तो ये क्वेश्चंस थोड़ा सा यानी पिछले क्वेश्चन की निस्बत थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें देखो तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल 5 है, इसमें हमारे पास वाई स्क्वायर नहीं दिया। अगर सेकंड में देखो तो इसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर नहीं दिया हुआ था। अगर हम इसमें क्या करें कि अगर हम किसी तरह इनके ये जो कांस्टेंट है इनको हम सेम करें यानी इनको इक्वल अगर हम ज़ीरो कर लें तो ये क्वेश्चन हमारे पास बड़े इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 आ गई हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, ये इनके जो कांस्टेंट है इनको सेम करने के लिए क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 को 3 के साथ और इक्वेशन 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1 बाय 3 and multiply equation 2 by 5। अच्छा, उसके बाद देखो ये भी पॉजिटिव, उसके लिए क्या करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? इक्वेशन 2 को फ्रॉम इक्वेशन 1। तो जब हम इक्वेशन 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3xy इज इक्वल 15 आ जाएगा हमारे पास। और जब इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5y स्क्वायर प्लस 5xy इज इक्वल 5 3 ज़ा 15। तो जिस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स अगर इसको हम अरेंज करके लिख लें तो ये 3x स्क्वायर, उसके बाद ये प्लस माइनस माइनस तो ये माइनस 2xy और ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल, ये दोनों आपस में क्रॉस हुए तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आ गया 0। तो अभी स्टूडेंट्स अगर इसको देखो इस इक्वेशन को गौर से तो यहाँ से हमारे पास इसके फैक्टर बड़े इजीली बन जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 लीनियर इक्वेशंस निकाल लेंगे। तो -5 मल्टीप्लाई 3 तो -15, तो -15 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं उनको सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आए तो ये 5 एंड 3 ही बनेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3xy माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल 0। तो फर्स्ट 2 टर्म में हमारे पास x कॉमन आ रहा है, तो x अगर कॉमन लें तो रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 5y। यहाँ से हमारे पास y कॉमन आ रहा है तो बाकी हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो तो 3x माइनस 5y दोनों में है, तो अगर इसको कॉमन लें तो बाकी हमारे पास x प्लस y आ जाएगा इज इक्वल 0। तो अभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि दोनों को इक्वल रख लेते हैं 0 के, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x माइनस 5 इज इक्वल 0 एंड x प्लस y इज इक्वल 0। तो यहाँ से x हमारे पास किसके इक्वल आ गया माइनस y। तो यहाँ से हमारे पास ये स्टूडेंट साथ में y भी था, तो ये x हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये माइनस 5y इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव 5y हो जाएगा। और ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास x के 2 आंसर्स आ गए हैं। तो इनको क्या करेंगे हम कि अभी इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके आंसर निकाल लेंगे। तो अगर स्टूडेंट्स देखो तो इक्वेशन 1 इसमें हमारे पास x 2 टाइम आ रहा है और अगर इक्वेशन 2 को देखो तो इसमें x हमारे पास 1 टाइम आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 में x की वैल्यूज पुट कर देंगे। तो पुट x इज इक्वल 5y ओवर 3 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारे पास y स्क्वायर प्लस xy इज इक्वल 3 और हमारे पास जो दूसरा आंसर था इसको भी हम क्या करेंगे इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल
माइनस वाई इन इक्वेजन 2। तो यहाँ पे भी हम इक्वेजन 2 लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल 3। तो अगर यहाँ पे अगर स्टूडेंट देखो तो ये हमारे पास वाई स्क्वायर सेम प्लस एक्स की जगह एक्स की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगा हमारे पास 5y ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 3। ये तो 5y एक्स की जगह और ये साथ में y मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल 3 आ गया। तो ये हमारे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 5y मल्टीप्लाई y स्क्वायर हो जाएगा ओवर 3 इज इक्वल 3। तो यहाँ से 3 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3y स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल 3। तो इस 3 को इस साइड पे मल्टीप्लाई करा देंगे तो 3y स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 8y स्क्वायर इज इक्वल 3 3 9 आ जाएगा। तो y स्क्वायर इज इक्वल 9 और ये 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये हमारे पास वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल 9 ओवर 8 स्क्वायर रूट। तो y इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा 9 का स्क्वायर रूट लो तो ये आता है 3 और 8 का स्क्वायर रूट लो तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 और साथ प्लस माइनस। ये 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 कैसे आया यहाँ पे देख लो, स्क्वायर रूट 8 अगर इसके हम फैक्टर बनाएं तो ये हमारे पास क्या बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 2। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये स्क्वायर इस यानी अगर दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो इसको सेपरेट भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 2। तो ये इसके स्क्वायर रूट के साथ क्रॉस तो 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 आ गया। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास y के 2 आंसर्स आ गए और इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस x की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस वाई मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर इज इक्वल 3। तो ये स्टूडेंट यहाँ पे देखो तो ये हमारे पास वेरिएबल ही 0 आ गया। तो 0 इज इक्वल 3। तो 0 क्या है नॉट इक्वल 3। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि नॉट पॉसिबल सॉल्यूशन। तो ये तो हमारे पास सॉल्व नहीं होगा। मज़ीद हम क्या करेंगे अभी ये जो हमारे पास y के 2 आंसर्स आए हुए हैं इनको हम ये जो हमारे पास इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन 3 का। हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन 3 में पुट करके हम x के आंसर निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा पुट। पहले हम क्या करते हैं y इज इक्वल पॉजिटिव 3 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 पुट करते हैं इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है x इज इक्वल 5y ओवर 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल 5y की जगह पे हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई हो रहे हैं 3 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2 और ये हमारे पास क्या है इसकी मेन डिवीजन। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि डिवीजन के नीचे फिर डिवीजन हो तो ये नीचे वाली क्या होता है इस फर्स्ट वाली के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3 ओवर 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो ये 3 इस 3 के साथ क्रॉस हुआ तो ये हमारे पास 5 इंटू 2 स्क्वायर रूट 2 आ गया। तो ये हमारे पास x का एक आंसर आ गया। तो दूसरा आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे अगेन पुट y इज इक्वल, पहले हमने पॉजिटिव 3 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2 पुट किया तो अभी नेगेटिव 3 ओवर 2 स्क्वायर रूट
2 पुट करेंगे इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारे पास है x इज़ इक्वल 5y/3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 5 इंटू -3/2 स्क्वायर रूट 2 और ये मेन डिवीजन 3। अगेन यहाँ पे ये 2 इधर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे पास 5 मल्टीप्लाई -3 तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -15/3 इंटू 2 स्क्वायर रूट 2 आ गया। तो ये 3 5 15 हो जाएगा। तो x इज़ इक्वल -5/2 स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारे पास x के 2 आंसर्स आ गए। तो अभी स्टूडेंट्स सॉल्यूशन सेट लिखेंगे तो वो हमारे पास क्या बना, यहाँ से हमारे पास x की पहली वैल्यू हमारे पास क्या आई -5/2 स्क्वायर रूट 2। तो इसके साथ y हमने क्या पुट किया था कि -3/2 स्क्वायर रूट 2। तो सेकंड ऑर्डर पर हमारे पास क्या बनेगा x हमारे पास है 5/2 स्क्वायर रूट 2 और उसके लिए y हमारे पास क्या था 3/2 स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आ गया। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास x स्क्वायर -2xy इज इक्वल 7 xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल 2। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि इनके जो कांस्टेंट हैं इनको सेम कर लेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 आ गई। तो ये कांस्टेंट सेम करने के लिए हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 7 एंड सब्ट्रैक्ट। और क्या करेंगे कि हम इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब हम इक्वेशन 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4xy इज इक्वल 7 2 14। और जब इक्वेशन 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 7xy। तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस 7xy आ गया। उसके बाद 7 3 21 ये हमारे पास क्या आ जाएगा y स्क्वायर। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं। और उसके बाद ये क्या हो जाएगा 7 2 14। तो स्टूडेंट जो वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 11xy और उसके बाद ये -21y स्क्वायर आ गया इज इक्वल ये दोनों आपस में क्रॉस हुए तो रिमेनिंग हमारे पास 0 आ गया। तो अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसके फैक्टर बना लेते हैं। तो 21 मल्टीप्लाई 2 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -42। तो -42 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि सब्ट्रैक्ट करें तो 11 आए तो ये हमारे पास 3 एंड 14 आ जाएंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14xy प्लस 3xy माइनस 21y स्क्वायर इज इक्वल 0 आ गया हमारे पास। तो फर्स्ट टू टर्म में हमारे पास 2x कॉमन आ रहा है तो रिमेनिंग हमारे पास x माइनस 7y। यहाँ से हमारे पास 3 साथ में y कॉमन आ रहा है तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3 7 से 21 और ये y आ गया इज इक्वल 0। तो x माइनस 7y दोनों में है कॉमन लिया तो हमारे पास बाकी 2x प्लस 3y आ गया इज इक्वल 0। तो दोनों को इक्वल रख लेते हैं 0 के। तो x माइनस 7y इज इक्वल 0 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल 0। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी ये पॉजिटिव 3y इधर जाएगा तो नेगेटिव 3y ओवर ये 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल 7y आ गया। तो इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन 3 का और ये हमारे पास इक्वेशन 4 आ जाएगी।
तो अभी स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास आंसर आए हैं x के, इनको हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। क्यों? यहाँ पे हमारे पास x 1 टाइम आ रहा है, तो इसमें हम पुट कर देते हैं। पुट x इज इक्वल 7y इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारे पास है xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल 2। तो x की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 7y इंटू वाई प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 7y मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल 2 आ गया। तो 7 प्लस 3y स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10y स्क्वायर इज इक्वल 2। तो y स्क्वायर इज इक्वल 2/10। 10 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो y स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1/5। तो इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल 1/5 स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ क्रॉस हुआ, तो y इज इक्वल प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, और ये स्क्वायर रूट 5 सेम आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास y के 2 आंसर्स आ गए। तो ये जो दूसरी वैल्यू थी हमारे पास x इज इक्वल -3y/2, इसको भी हम अगेन इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। x इज इक्वल -3/2 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारे पास है xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल 2। तो x की जगह पे हमारे पास आ जाएगा -3y और ये इंटू y/2 प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा -3y मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर हो जाएगा ओवर 2 प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल 2 आ गया। तो यहाँ से स्टूडेंट्स 2 एलसीएम लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3y स्क्वायर प्लस 3 2 6y स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल 2। इस 2 को हम क्या करते हैं, इस साइड पे मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये -3y प्लस 6y स्क्वायर, तो ये हमारे पास पॉजिटिव 3y स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल 2 2 4। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल 4/3। ये 3 मल्टीप्लाई और इधर आगे डिवाइड। तो इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा y स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल 4/3 स्क्वायर रूट। तो ये इसके स्क्वायर रूट के साथ क्रॉस, तो y इज इक्वल 4 का स्क्वायर रूट लो तो ये 2 आता है, और ये प्लस माइनस ओवर 3 का स्क्वायर रूट, वो स्क्वायर रूट 3 ही आएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास y के 2 आंसर्स आ गए। तो अभी हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास y के आंसर्स आए हैं, इनको हम बारी बारी इक्वेशन नंबर 3 और 4 में पुट करके x के आंसर निकाल लेंगे। तो पहले हम पुट कर लेते हैं, पुट y इज इक्वल +1/√5 इन इक्वेशन 3। तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 किसके इक्वल है, x इज इक्वल 7y। तो x इज इक्वल 7 इंटू वाई की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/√5। तो x इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, 7/√5। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक आंसर आ गया इसका। सेकंड, पुट y इज इक्वल, हमने यहाँ पे +1/√5 पुट किया, अभी -1/√5 पुट करेंगे इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 हमारे पास है x इज इक्वल 7y। तो x इज इक्वल 7 और ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है (1/√5
स्क्वायर रूट 5। तो ये हमारे पास x का क्या आंसर आ जाएगा, -7 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। तो अभी स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास ये y का दूसरा आंसर है, ये जो 2 आंसर, इसको हम इक्वेशन 4 में पुट करेंगे। पुट y इज इक्वल +2 स्क्वायर रूट 3 इन इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 हमारे पास क्या है, -x इज इक्वल -3y/2। तो ये हमारे पास x का क्या आंसर आ जाएगा 3, y की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2/√3 और मेन डिवीजन में हमारे पास क्या है 2। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि डिवीजन के नीचे भी डिवीजन हो तो ये वाली जो छोटी डिवीजन है ये मेन डिवीजन वाले नीचे के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल 3 × 2/2 इंटू ये स्क्वायर रूट 3 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 2 इस 2 के साथ क्रॉस हुआ तो x इज इक्वल हमारे पास 3/√3 आ गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि यूज़ करेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, यानी बेस सेम हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे स्क्वायर रूट को ओपन करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा 1/2 के। तो जब हम इनको एक बेस पे करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3, जहाँ पे कुछ ना वहाँ पे 1 पावर होती है। जब ये +1/2 ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -1/2। तो यहाँ से हमारे पास 2 एलसीएम आएगा तो ये 2 - 1 तो इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2। तो यानी ये इसको सारे को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आंसर किसके इक्वल आएगा, अगेन इसको अगर कन्वर्ट करें स्क्वायर रूट की फॉर्म में तो ये स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। तो ये x हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 के। इसका स्टूडेंट्स जो सेकंड आंसर है उसको भी पुट कर देते हैं। पुट y इज इक्वल, ये हमने पॉजिटिव पुट किया तो अभी हम नेगेटिव पुट करेंगे, -2/√3 इन इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 x इज इक्वल -3y/2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -3 इंटू y की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा -2/√3 और मेन डिवीजन नीचे हमारे पास क्या है 2। तो ये अगेन √3 क्या होगा इधर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल -−+3 to the 6 हो जाएगा /2 इंटू √3। तो ये 2 3 the 6। तो ये हमारे पास अगेन x किसके इक्वल आ गया 3/√3 के। तो इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये अगेन हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल √3 के। तो अभी स्टूडेंट्स सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या बना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। x हमारे पास क्या है 7/√5। तो उसके साथ y की वैल्यू हमारे पास क्या हमने पुट की थी 1/√5। तो ये एक ऑर्डर पेयर आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखो तो x हमारे पास क्या आंसर आया 7/√5 और y हमारे पास हमने क्या पुट किया था 1/√5। तो ये हमारे पास 2 ऑर्डर पेयर आ गए। तो थर्ड ऑर्डर पेयर यहाँ से हमारे पास बनेगा x इज इक्वल हमारे पास क्या है √3। तो उसके लिए हमने y क्या पुट किया था 2/√3। तो ये एक ऑर्डर पेयर आ गया। तो
तो दूसरा यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x हमारे पास क्या है कि स्क्वायर रूट 3 और साथ हमने y क्या पुट किया था -2 स्क्वायर रूट 3। तो ये स्टूडेंट्स इस तरह ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसको अच्छे से आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।